अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट अवैस मुर्जा बहरिया टाउन कराची प्रॉपर्टी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से। डियर व्यूवर, एक रिसर्च है कि इंसान को यकदम मिलने वाली दौलत एक साल के जो है कमो बेश अरसे में वो ख़त्म हो जाती है। चाहे वो दौलत आपकी लॉटरी में हो, लॉटरी से मिले, चाहे वो आपको वर्षे से मिले, वो एक साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि रिच माइंडसेट क्या है और पुअर माइंडसेट क्या है, उसको हम डिस्कशन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट आपको जो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या फ़वायद देता है। तो सबसे पहले जो है पुअर माइंडसेट की बात करते हैं, तो उसमें जो सबसे पहले आ जाता है सर्विस ऑफ कंजप्शन आ जाता है कि ऐसी जो है पुअर माइंडसेट ऐसी सर्विसेज इख्तियार करता है जिसमें प्रॉफिट आपकी रकम की बजाय आपकी जो है दौलत के साथ आपका वक्त भी ज़ाया होता है। और दूसरा आ जाता है एप्रिशिएटिंग एसेट। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है सर्विस ऑफ कंजप्शन। हम वो ज़राए इख्तियार करते हैं जिसमें आपकी रकम या पैसों के साथ आपके वक्त का भी ज़्यादा होता है। अगर हम उसको मिसाल से समझे, जैसे आप नेटफ्लिक्स की कोई जो है पैकेज ले लेते हैं, आप जो है सोशल पैकेज ले लेते हैं जिसमें आपकी जो है रकम के साथ आपका वक्त भी ज़ाया होता है। और दूसरा आ जाता है अगर बात करते हैं डेप्रिसिएटिंग, अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो डेप्रिसिएटिंग एसेट आ जाता है जिसमें ये क्या होता है कि वो एसेट की एक्चुअल कीमत जो है कम हो जाती है। जो गरीब माइंडसेट है वो क्या करता है कि वो ऐसे एसेट या ऐसी जो चीज़ें लेता है जिसकी वक्त के साथ वैल्यू कम हो जाती है, जैसे महंगे मोबाइल, बड़ी गाड़ियाँ। वो कुछ लोग तो समझते हैं ये हमारा असासा ये एसेट है, लेकिन ये उसकी लाइबिलिटी हो जाती है। अगर हम तो इसके बाद आ जाता है एप्रिशिएटिंग जो है एसेट आ जाता है। वो एसेट क्या है कि जिससे आप वो लेते हैं उसकी जो है वक्त के साथ उसकी कैपिटल गेन में भी बढ़ता है। जैसे रियल स्टेट आ जाता है, स्टॉक मार्केट आ जाती है। जैसे वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा कि इन्वेस्टमेंट के वो 3 कौन से ज़राए हैं जिसको हम अडॉप्ट करके बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, तो उसने बड़ा खूबसूरत जो है जवाब दिया। सबसे पहले आ जाता है खुद पर इन्वेस्टमेंट। जैसे आप अच्छी बुक्स से, आप अच्छे जो है मुताले से अपने आप की जो है मेंटली ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है स्टॉक मार्केटिंग आ जाती है कि आप किसी भी कंपनी या जो है उसके एसेट लेते हैं, उसका कुछ हिस्सा आप जो है बाय करते हैं और वक्त के साथ वो बढ़ता है। आपको इससे जो है एक पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा अगर तीसरे की बात करें तो रियल एस्टेट सेक्टर। तो रियल एस्टेट सेक्टर जो है पूरी दुनिया में जितने भी अमीर तरीन या जो है रिच पीपल हैं उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो रियल एस्टेट सेक्टर से था। तो हम इस मौजूदा इस तमाम सूरत हाल को बहरिया टाउन कराची की मार्केट से जोड़ते हैं कि एज अ रियल कंसल्टेंट आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए, आपके लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में क्या फ़वायद हैं कि जिसमें आप अपनी जो है ज़रूरियात जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी आपका बरकरार रहे और आपके जो है दौलत भी आपकी महफूज रहे। तो इस हम डिस्कशन करेंगे कि रियल स्टेट सेक्टर में कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप उससे जो है पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो पैसिव अगर हम बात करते हैं पैसिव इनकम रियल स्टेट में, तो सबसे जो इसका बेहतरीन सोर्स है पैसिव इनकम का वो आ जाता है रेंटल इनकम। आप कोई भी फ्लैट्स लेते हैं या आप घर लेते हैं, आपका उसका जो है लाइबिलिटी की बजाय आपका जो एक एसेट भी बनता है, उसमें क्या होता है कि आपको मंथली रेंटल इनकम आना स्टार्ट हो जाती है और उसके साथ उसका कैपिटल गेन भी बढ़ता है। और दूसरा आ जाता है इन्वेस्टमेंट। तो इसमें 2 टाइप्स की इन्वेस्टमेंट जिसको हम देखते हैं अपने कस्टमर के लिए ताकि उनके लिए वो फ्रूटफुल साबित हो, उसमें हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की और दूसरा आ जाता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको आप करते हैं एक लंबे अरसे के लिए वो होल्ड करके रखते हैं, वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। जैसे हम बात करें मिसाल से समझे तो कोई भी प्रोजेक्ट है हम उस पे लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, तो उसमें 1 साल का 2 साल का जो है वो टाइम ड्यूरेशन मिलता है। उसमें आपकी जो है कैपिटल गेन भी बढ़ता रहता है, आपकी जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। दूसरा आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या होता है
कि मार्केट स्टेबिलिटी हमेशा के लिए नहीं रहती, जो एक कभी कम हो जाती है तो कभी जो है ऊपर नीचे जो है ये एक तसलसल चलता रहता है। जो अब इन्वेस्टमेंट उसमें एक सा वक्त है इन्वेस्टमेंट करने का, तो जब मार्केट की जो उसकी प्लॉट्स की या कम होती है प्राइस, तो उस वक्त इन्वेस्टमेंट हम करवाते हैं अपने कस्टमर अपने क्लाइंट्स को। और जब मार्केट हम देखते हैं कि जो है अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम देखते हैं कि 2 टाइप्स की इन्वेस्टमेंट, तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आ जाती है शॉर्ट इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है कि मार्केट हमेशा के लिए स्टेबल नहीं रहती, जो प्लॉट्स के विलास के जो रेट्स हैं वो अप्स और डाउन होते रहते हैं। तो हम अपने कस्टमर को क्या करते हैं कि जब मार्केट के रेट्स जो कम होते हैं हम अपने कस्टमर के लिए वो चीज़ें या वो प्लाट्स जो है वो लेके देते हैं कि जिसमें कल को कीमत बढ़े और अच्छा एक उसको प्रॉफिट मिल जाए। दूसरा आ जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म में क्या है कि आप किसी भी जो है कमर्शियल प्रोजेक्ट में इंस्टॉलमेंट पे कोई प्लान लेते हैं 2 साल से लेकर 3 साल के दरमियान जो इंस्टॉलमेंट प्लान है, तो उसमें क्या होता है आपकी जो है इंस्टॉलमेंट जैसे आप पे करते रहते हैं और साथ में आपका जो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट बन जाता है और दूसरा ये है कि उसकी जो है कैपिटल गेन जो एक्चुअल कीमत है वो भी बढ़ जाती है। तो डियर व्यूवर्स, ये एक मुख्तसर सा तारुफ था माइंडसेट के हवाले से कि रिच माइंडसेट और जो है पुअर माइंडसेट में क्या है। तो आज बेहतरीन वक्त है जो है वो अनस्टेबिलिटी पॉलिटिकली और इकोनॉमी अनस्टेबिलिटी के बायस आज बेहतरीन वक्त है इन्वेस्टमेंट करने का। तो अगर आप बहरिया टाउन कराची के किसी भी परिसर में या किसी भी जो है विलास में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ जो है सेल करना चाहते हैं या परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप टीम प्रॉपर्टी एक्सचेंज से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा टीम प्रॉपर्टी एक्सचेंज कंस्ट्रक्शन की भी अल्हम्दुलिल्लाह सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। प्रीसेंट बहरिया टाउन कराची में कोई ऐसा प्रीसेंट नहीं जिसमें प्रॉपर्टी की जो है कंस्ट्रक्शन की जो सर्विसेज हम ना प्रोवाइड कर रहे हो। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं या आपको डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से किसी भी किस्म की जो है रहनुमाई दरकार है, तो टीम प्रॉपर्टी एक्सचेंज आपकी खिदमत के लिए मौजूद है। तो इसी के साथ अपने होस्ट अवैस मुर्तज़ा को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।